ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शुक्राचार्य की घोर तपस्या और उनका शिव जी को चित्त रतन अर्पण करना तथा अष्ट मूर्ति का शस्त्रों द्वारा उनका सत्मान करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या तथा अन्य वर प्रदान करना। बोलो शिव पार्वती की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव जी से मृत्यु जय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पारा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है, बहुत पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने बनारसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तपस्या किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीक कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार दोना भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रतिपूर्वक चंदन, अक्षत, तर्पण और दर्पण और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेपन किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमल, ताश, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मोलीसिर, उत्पल, मालिका, चमेली, सतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, कुल, दोपहरी, पुन, नाग केसर, नौ मालिक, वेल, मोगरा, चिविलिक, रक्तदला, कुंदन, माघ पुष्प, मुकुंदर, मोतियां,
मदार, बेलपत्र, मूंगा, मारू युक मा मारूवुक, मारुआ मरुआ वुक, धूप, गठी गठी वन, दो दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवराज, देव देवजे देवजा बाशा, व्रेत ब्रेत पत्री, सुकुश कुंसा कु, नंदवर्ता, नंदरूख रूप रुख, अगस्त्य साला साल, अगस्त्य साल, देवदारू, कच नार, कुर बक, गुल खेरा, दूर वकुर, कुरंटक, करसेला। इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य फलों से तथा नाना प्रकार से रमणीक पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधित अर्चना की। बच्चों देखो भगवान जी को कितना चढ़ता है, क्या क्या चीज लिखा हुआ इसमें देखो, बहुत चीज चढ़ता है भगवान को। कहते हैं कि तुलसी नहीं चढ़ता, लेकिन शिव पुराण में हर एक जगह तुलसी का वर्णन दिया गया है कि तुलसी चढ़ता है। हाँ, तुलसी चढ़ता है शिव जी को, 14 वाले दिन चढ़ता है। 14 वाले दिन आप शिव जी को तुलसा चढ़ा सकते हो। 14 वाले दिन तुलसा चढ़ता है, बेलपत्र है, कितना फूल है देखो, मालती का, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कितना बहुत ज़्यादा फूल है बच्चों। इसने शुक्राचार्य ने तपस्या किया भगवान का, तो ये सारा चीज़ चढ़ाए और चढ़ाने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए उन पे। तो सबसे पहले जो महामृत्युंजय का पाठ किया तो ये शुक्राचार्य ने किया। कच्चे नार कर बच्चों यो सारा मतलब सामान चढ़ा हुआ है, रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधित अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव शस्त्र नाम एवं अन्य शस्त्रों का गान करके शंकर जी का सम्मान किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष तक नाना प्रकार के विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उघेत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्साह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने, बच्चों देखो शुक्र ने इतना बड़ा तप किया, इतना बड़ा पूजा पाठ किया, लेकिन भगवान शिव जी को नहीं दर्शन दिए। जैसे कि हम जली चढ़ाते हैं भगवान को, 2-4 दिन चढ़ाएंगे, मनोकामना पूर्ण नहीं होता तो छोड़ देते हैं कि चलो 5-5 हजार वर्ष, क्योंकि पहले जिंदगी बहुत लंबी थी, अब तो बहुत थोड़ी रह गई है। 100 साल भी बहुत मुश्किल से इंसान पकड़ता है। लेकिन इसी में बच्चों अगर हम थोड़ा सा दिल लगा के, भगवान का मन लगा के, श्रद्धा से भक्ति करें तो बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस टाइम सतयुग था तो लोग कईयन हजारों साल तक पूजा पाठ करके भगवान को नहीं मना सके, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में भगवान ने एक ही साल में, 2 साल में, 5 साल में, 12 साल में तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। 12 साल में तो भगवान जरूरी उन पे कृपा बरसा देते हैं, क्योंकि खुद साक्षात आ जाते हैं। हालांकि तो आजकल 41 ही दिन में भगवान कृपा बरसाते हैं, 11 दिन में, 21 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में, 41 दिन में। आप करके देखो तो सही,
क्योंकि पहले के जो 2000 बरस था, 5000 बरस था, तो पहले के जैसे कि 5 साल 12 साल जो 5-5 हजार बरस बताते हैं उनकी उम्र थी, अब तो 12 साल बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर हम सदा जीवन भी पूजा करें भोलेनाथ का, क्या एक लोटा जल ही तो चढ़ा के आते हैं उसके। चलो अब की नहीं, परमात्मा तो अगले जन्म में तो भगवान हमारा जरूर प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि भक्ति श्रद्धा भक्ति करने से ही मिलते हैं भगवान। इनके देखो इतना भगवान का क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से लाते थे। ये तो इकट्ठा करने में भी बच्चों, हमें तो हम इकट्ठा करने लगे इन सारे सामग्री, जितना सामग्री इन्होंने चढ़ा रखा, अगर हम चढ़ाने इकट्ठा करने लगे तो 1 महीना तो हमें इकट्ठा करने में ही लग जाएगा। इतना सामान रोज का ये शुक्राचार्य जी चढ़ाया करते। तो भगवान नहीं आए, दर्शन नहीं दिया भगवान ने, तो इन्होंने फिर दूसरा पाठ पूजा करने को अपनाया कि इस प्रकार शुक्राचार्य ने 5000 बरस तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उगेत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्साह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्राचार्य ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोषों को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चिंतन रतन को निर्मल करके उस पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और श्वेत धूमकर्ण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उसके 1 सहस्त्र बरस और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य को यूं ढूढ़ चित्त से घोर तप करते देख कर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्य से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्राचार्य से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्वी की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविचक्षण तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु संदेह नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस प्रकार सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनों को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन धिज्यवर शुक्राचार्य का शरीर परमानंद जानित रोमांच के कारण पुलकित मान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वह मस्तक पर अंजलि रख कर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिवजी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत
बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, गंगा और जमुना शिव के मन में न बाता, गंगा और जमुना शिव के मन में न बाता, गाय का दूध कहाँ ते लाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, लड्डू और पेड़ धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता, धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता, मिर्ग छाला का तलाऊं, शिव माने तकोनी, मिर्ग छाला का तलाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता, लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता, बांगे धतूरा कड़े तल्याऊं, शिव माने तकोनी, बांगे धतूरा कड़े तल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, नंदी बाबा कड़े तल्याऊं, शिव माने तकोनी, नंदी बाबा कड़े तल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, हाँ बंगला और कोठी शिव के मन में न भाता, बंगला और कोठी शिव के मन में न भाता, कैलाश पर्वत का तल्याऊं, शिव माने तकोनी, काशी जी का ते मिलाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।